भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। बीजेपी के लोग नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़े, नहीं तो जीरो पर आउट हो ही जाते। हमें तो लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ कोई साजिश न हो जाए बीच में, हमें ऐसा भी लग रहा है, और नीतीश कुमार के अपनों के द्वारा न साजिश हो। गुरुवार को बीजेपी के दिग्गज नेता अश्विनी चौबे ने जैसे ही नीतीश को किनारे करने का इशारा किया तो बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। ऐसा माना जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार की बड़ी सियासी सरगर्मियां उस वक्त परवान चढ़ गई जब आनन फानन में नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए। यही नहीं, उन्होंने जेडीयू विधायकों समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को भी दिल्ली बुला लिया है। बता दें कि कल यानी 29 जून को दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक होने वाली है, जिससे राजनीतिक गलियारे का पारा अभी से बढ़ गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में जेडीयू आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन, संगठन विस्तार, संगठन में बदलाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा कर सकती है। साथ ही जेडीयू की बैठक में कई बदलाव की घोषणा होने की संभावना भी जताई जा रही है। इस बैठक में जेडीयू सांसद संजय झा को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उस हो रही है जब हाल ही में बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी चाहिए, जिसमें चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए। एक ओर जहां बीजेपी अपने दम चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर जेडीयू ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। वहीं तेजस्वी के नेता और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने तो यह तक कह दिया कि नीतीश नहीं होते बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती। बीजेपी के लोग नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़े, नहीं तो जीरो पर आउट हो ही जाते। और सच बात संजय पासवान जी ने कह दिया, हमारे मित्र हैं संजय पासवान जी, और उन्हें सच्चाई उनके मुंह से निकल गया। और नीतीश कुमार नहीं होते शायद बीजेपी यहाँ कुछ नहीं। बीजेपी गड़बड़ पार्टी है और गड़बड़ करने वाला सब पर नज़र रखता है कि गड़बड़ तो किया नहीं है, हमको कुछ मिला नहीं। इसलिए हर विभाग में अगर जांच हो रही है अच्छी बात है, लेकिन ये लोग एकदम चुनाव आ रहा है उसके लिए ताबड़तोड़ वसूली करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि ये वसूली करने के लिए सब नाटक रचा जा रहा है और आप लोग के माध्यम से जनता को बताया जा रहा है। जनता भी जानती है कि ये बीजेपी वाले लोग और एनडीए के लोग लूटने में लगे हुए हैं। लूट के सिवा इनके पास जनता के हित में काम करने का कुछ नहीं। बीजेपी और जेडीयू में बढ़ते तनाव पर विरोधियों की भी पैनी नजर है, जहां एक और अश्विनी चौबे के इस बयान से लगता है कि बीजेपी अब नीतीश को किनारे करने की तैयारी में है, जिसके बाद विरोधी दलों ने भी सूबे सियासी भूचाल की आशंका जताई है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि लग रहा है कि नीतीश कुमार को उनके अपने ही धोखा न दे दे। भीतर में ये चल रहा है बीजेपी के भीतर कि नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री। अब हमें तो लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ कोई साजिश न हो जाए बीच में, हमें ऐसा भी लग रहा है, और नीतीश कुमार के अपनों के द्वारा न साजिश हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं नीतीश कुमार के जो बीजेपी के पार्ट में ज्यादा हैं, वो नीतीश कुमार जी के साथ धोखा न कर दे। मुझे इस बात का अंदेशा है। कल देखिएगा, जो बात आज मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कल आने वाले 6 महीने 7 महीने के अंदर आपको ये दिख ना जाए। और वैसे भी महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव के बाद अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी, इसको आप लिखिए। बिहार पॉलिटिक्स को लेकर ये बयानबाजी से एक बात तो तय है, बीजेपी और जेडीयू में सब ठीक नहीं है और विपक्ष नीतीश की ओर नजदीकियां बढ़ाने वाला बयान दे रहा है। और नीतीश के पलटने का इतिहास तो पूरे देश को ही पता है। ऐसे में बिहार में फिर एक बार खेला होने का मंच तैयार हो रहा है। आपको क्या लगता है, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कौन सा चौंकाने वाला फैसला लिया जा सकता है? क्या विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नीतीश फिर एनडीए को सियासी तलाक देंगे और वापस अपनी बनाई इंडिया में लौट आएंगे? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।